हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकने वाला एक अनोखा अनोखा स्टार, जिसके लुक्स, स्टाइल, कपड़े पहनने का अंदाज, बोलने का तरीका और तेज चाल। तुम्हारा असली नाम क्या है? जी मेरा असली नाम जॉनी। और नकली? नकली भी जॉनी। तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे हूबहू वैसा ही स्टाइलिश डायरेक्शन, कसे हुए संवाद, तेज स्क्रीन प्ले और गानों का बेहतरीन पिक्चराइजेशन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे कामयाब स्टाइलिश डायरेक्टर एक्टर जोड़ी, यानी कि विजय आनंद और देव आनंद, जिन्होंने नवकेतन बैनर के तले जब भी कोई फिल्म बनाई तो वो क्लासिक साबित हुई। करीब 1 डज़न फिल्मों में साथ में काम किया और इसमें से 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। सोचिए, इस जोड़ी की और फिल्में अगर हमें देखने मिलती तो क्या बात होती। तो बाबा फिल्मी आज बात करने जा रहा है 3 ऐसी फिल्मों की जो दर्शक देखते देखते रह गए। तो क्या थे ये कारण और कौन सी थी ये फिल्में, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। गाइड और ज्वेल थीफ की शानदार सफलता के बाद दोनों फिर से एक बार तैयार थे बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए। इस बार बैनर नवकेतन का नहीं बल्कि जेएम फिल्म्स का था। हम बात कर रहे हैं 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म कहीं और चल की। ये पहली बार था जब ये दोनों किसी और बैनर में काम कर रहे थे और इसमें उनके साथ थी आशा पारेख। फिल्म का संगीत था शंकर जयकिशन का और गीत गाए थे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने और इसके गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। सोचिए, और क्या चाहिए एक फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन नहीं, फिल्म के फाइनेंसर तोलाराम जलान को कुछ और चाहिए था। वो बनाना चाहते थे एक फ्लॉप फिल्म ताकि वो इनकम टैक्स में ये लॉस दिखाकर कुछ पैसों की तिकड़म कर पाएं। इस फिल्म में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, यहाँ तक कि यूनिट को सैलरी भी टाइम पर नहीं मिली, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट बुरा आया। और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो केवल एक मैटिनी शो में इसे लगाकर फौरन उतार दिया गया और इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक डिज़ास्टर। सोचिए, अपने प्राइम पर देव साहब और गोल्डी की ये फिल्म दर्शक देखने से वंचित रह गए। चलते हैं अपने एक दूसरी फिल्म के किस्से की तरफ। अब दौर था 1980s और देव साहब अपनी फिल्में खुद ही लिख रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे और उनमें मुख्य भूमिका भी निभा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ विजय आनंद साहब बाहर की बैनरों को डायरेक्ट किया कर रहे थे और उसमें वो एक के बाद एक मल्टी स्टारर फिल्में बना रहे थे, जैसे कि राम बलराम और राजपूत। लेकिन अब उन्होंने जो सोची वो था मल्टी स्टारर का बाप। ये धमाकेदार फिल्म थी 1 2 3 4। इस फिल्म की स्टार कास्ट के लिए उन्होंने देव साहब को राजी कर लिया और उसके साथ शशि कपूर, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, राखी, परवीन बॉबी, टीना मुनीम और अमजद खान। इस फिल्म का संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और इस फिल्म की इंटरेस्टिंग, रोमांटिक, कंफ्यूजिंग कहानी लिखी थी खुद गोल्डी ने। इसका मुहूर्त भी बहुत भव्य तरीके से किया गया और महबूब स्टूडियो में एक 5.5 लाख रुपए का 2 मंजिला सेट खड़ा कर दिया गया था। पूरी इंडस्ट्री में एक बेताबी थी और दर्शक भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक थे कि इस बार इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ गोल्डी उनके सामने क्या लाने जा रहे हैं। पर कहा यह जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स और लीड एक्ट्रेस के बीच में कुछ कहा सुनी और कुछ कन्फ्यूजन की वजह से गोल्डी साहब का ये फिल्म का बनाने का इरादा खटाई में पड़ गया और उन्होंने इस फिल्म को जितनी शान से लॉन्च किया था उतने ही बुरे तरीके से इसे डिब्बे में डाल दिया गया। देव आनंद और विजय आनंद के फिल्मों में आने के पीछे बहुत बड़ी वजह रही उनके बड़े भाई चेतन आनंद साहब, जो खुद भी एक बेहतरीन फिल्म मेकर थे। चेतन आनंद साहब के गुजर जाने के बाद देव साहब काफ़ी इमोशनल हुए और उन्होंने गोल्डी से कहा कि इसके पहले कि ज़िंदगी का पर्दा गिर जाए, नवकेतन के बैनर तले एक बार फिर से एक फिल्म बनाई जाए
और इसके बाद विजय आनंद साहब ने लिखा और डायरेक्ट किया एक बार फिर से देवानंद को फिल्म जाना न दिल से दूर में, जिसमें कुछ नए कलाकारों को भी ब्रेक मिलने वाला था नवकेतन की प्रथा के हिसाब से। ये फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन जिस रेट पर, जिस प्राइस पर गोल्डी इसे बेचना चाह रहे थे, उन्हें वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर्स से नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से इस फिल्म की रिलीज़ अटकी रही। उसी दौरान सैटेलाइट चैनल्स का दौर आया और वर्ल्ड प्रीमियर होने लगे सैटेलाइट चैनल्स पर वहाँ भी बात बन नहीं पाई और एक दिन अचानक गोल्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और ये फिल्म हमेशा के लिए अनरिलीज्ड रह गई। हम आशा करते हैं कि कहीं और चल और जाना न दिल से दूर, ये दोनों फिल्में दोनों की याद में दर्शकों को देखने मिले किसी न किसी तरह से। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिख बताइए कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा।